हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मिशन पेड़ा के तहत आपको बताएंगे LSRW और ELPS क्या है। तो हमारे जो शिक्षक मॉड्यूल दिए गए हैं 3 आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, उसी के तहत आधारशिला में हमारा जो भाषा सीखने सिखाने का क्रम आता है वो होता है LSRW। ये आधारशिला के भाग 2 में दिया गया है, आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास। भाषा मतलब हिंदी और अंग्रेजी। तो जानते हैं भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है। भाषा सीखने सिखाने का क्रम LSRW के तहत होता है, जिसमें L का मतलब है लिसनिंग, मतलब सुनना। इसके तहत क्या होता है, प्रारंभ में बच्चों को गीत, कहानी, कविताएं सुनने या सुनाने का अवसर देना चाहिए और स्वर व्यंजनों की जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनकर समझने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक जो है बच्चों से बातचीत करें, उनके माता पिता, भाई बहनों और त्योहारों वगैरह के बारे में पूछे तो वो ध्यान से सुनेंगे और कुछ जवाब भी देंगे। आगे आता है S मतलब स्पीकिंग, बोलना। शिक्षक बच्चों को चित्र दिखाकर उन पर बातचीत करें। इसका मतलब ये हुआ, बच्चों को अगर हम चित्र दिखाएंगे तो वो कुछ जवाब देंगे कि ये कबूतर का चित्र है या फिर फूल का चित्र है। तो इस तरह से वो बोलेंगे। बड़ों के साथ साथ उन्हें चित्रों को पहचान कर भी बोलना सिखाया जाए। जैसे छाता, ठीक है, तो छा और ता ये 2 बार आए हमारे, इसमें बड़ा की मात्रा भी आई है। तो अगर हम छाता का चित्र दिखाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा उसे छाता। इस तरह से स्पीकिंग के तहत ये आ जाता है। R मतलब रीडिंग, पढ़ना। 2 बाणों से बने शब्दों को उनके सामने बने चित्रों को देखकर पढ़ना। जैसे 2 बाणों से बने कोई शब्द होते हैं, जैसे नल, चल, ठीक है। इस तरह से अगर उनके सामने चित्र बने हुए हैं तो बच्चा चित्र देखकर उन वर्णों को समझ सकता है और पढ़ सकता है। 3-4 वर्णों के शब्दों को भी चित्र द्वारा पढ़ सकता है। जो चित्र होगा उसका नाम लेगा, ठीक है। उस तरह से 4 या 3 वर्णों के शब्दों को भी पढ़ सकता है। मात्रिक शब्द एवं छोटे वाक्य को भी पढ़ना आ जाएगा। जैसे जो चित्र दिखाया गया है, एक छोटे से चित्र होता है, उसमें कई सारी छोटी छोटी पिक्स बनी होती हैं। कहा जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसमें कौन सी गतिविधि है। तो बच्चा बता पाएगा चित्र देखकर कि एक लड़का जा रहा है, पेड़ पर बंदर बैठे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस तरह से अगर कोई चित्र होगा तो वो एक वाक्य भी बनाकर पढ़ सकता है उस चित्र को। आगे आता है हमारा W मतलब राइटिंग। राइटिंग से मतलब हुआ लिखना। अमात्रिक शब्दों को लिखना। अमात्रिक मतलब जो बिना मात्रा के हैं, ठीक है। जल, नल, कल, फल, इस तरह के मात्रिक शब्दों को, छोटे वाक्यों को भी लिखना। धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। और नकल करके लिखना व शनय शनय इमला लिखना। नकल करने से यहाँ पर मतलब ये हुआ जिसे हम बोलते हैं सुलेख। जैसे बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है कि आप सुलेख करके लाइएगा, तो यहाँ पे नकल करना का अर्थ ये हुआ है कि बच्चा किताब से देख देख कर लिखे, शब्दों को लिखे या कोई कविता लिखे या वाक्यों को लिखे। शनय शनय मतलब धीरे धीरे वो इमला भी लिखना सीख जाएगा। इमला से मतलब जो हम बोल कर लिखाते हैं। आगे आता है हमारा ELPS, ठीक है। ELPS जो है हमारी आधारशिला के भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसमें आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास किस तरह से किया जाए, या जो गणित सीखने सिखाने का क्रम है वो आधारशिला के भाग 3 के अंतर्गत आता है। आप सभी ने आधारशिला पढ़ी होगी और सभी शिक्षकों को जो मॉड्यूल्स मिल चुके हैं, तीनों मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, तो आप सभी जानते हैं हमारे जो आधारशिला है उसमें 6 भाग हैं। तो भाग 3 के अंतर्गत हमारा ये हो गया गणित सीखने सिखाने का क्रम, और भाग 2 के अंतर्गत हमारा था भाषा सीखने सिखाने का क्रम। आइए जानते हैं गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है। गणित सीखने सिखाने का क्रम जो है ELPS के अकॉर्डिंग चलता है। E फॉर
एक्सपीरियंस विद सॉलिड कंक्रीट या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, जो ठोस या अमूर्त जो मूर्त वस्तुएं हैं उनके द्वारा, फूल पत्तियां हुआ, कांच की गोली हुई, इमली के बीज हुए, जो छोटे बच्चे मतलब बचपन में इमली वगैरह खाते हैं, उनकी जो गुठली होती है, बीज होते हैं इत्यादि के माध्यम से वो संख्याओं का ज्ञान कर सकते हैं, उनका बोध कराया जा सकता है। जैसे ये कितनी गुठली हैं आपके पास, या ये कितने बीज हैं, या कांच के कितनी गोलियां हैं, इस तरह से उन्हें सिखाया जा सकता है। मतलब एक्सपीरियंस, उन्हें इस चीज़ का पहले से अनुभव है। बच्चे आपस में खेलते रहते हैं कि हमें ये 4 गोलियां चाहिए, ठीक है, 4 इमली के बीज हो गए, इस तरह से, या 2 हो गए, उन्हें सिखाया जा सकता है। एल, लैंग्वेज, भाषा, ठोस मूर्त वस्तुओं से संबंधित प्रश्न पूछने पर शिक्षक को उनके अनुभवों का बच्चों की आरंभिक भाषा में ही बोलने का अवसर देना चाहिए। मतलब जो बच्चे अपनी आरंभिक भाषा है, जिस तरह से वो परिवेशी वातावरण में रहते हुए सीख कर आते हैं, तो उन्हें उन्हीं भाषा में, उनकी ही भाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे उनकी भाषा में सुधार लाकर हम उन्हें अच्छा बना सकते हैं। पी फॉर पिक्चर्स, चित्रों द्वारा समझकर, शिक्षक द्वारा बच्चों को चित्र दिखाकर संबंधित संख्याओं का बोध कराया जा सकता है। जैसे अगर कोई चित्र है तो दिखा सकते हैं उसमें इस पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं, या कोई बाग का चित्र है तो बता सकते हैं कि इस बाग में बताइए बच्चों कितने पेड़ हैं। इस तरह से उन्हें चित्रों के माध्यम से संख्याओं का बोध कराया जा सकता है। और लास्ट हमारा आता है एस मतलब सिंबल, संकेत या प्रतीक। और ये सब कराने के पश्चात लास्ट में हम क्या बताएंगे, उन्हें जो गणित में प्रयोग होने वाले जो गणितीय संकेत हैं उनके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। जैसे प्लस का कौन सा होता है, माइनस क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, बराबर का चिन्ह क्या होता है, ग्रेटर देन मतलब से बड़ा, या लेस देन से छोटा, इत्यादि का ये चिन्हों के बारे में हम बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और जानकारी समझ में भी आई होगी। बहुत आसान है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।